नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टेक कोर लैब। और आज हम क्रिएट करेंगे स्टोरेज अकाउंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने उसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझ लिए थे अच्छे से। अभी हम उसको कैसे क्रिएट करेंगे वो समझते हैं और देखेंगे प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर मैंने अज़ूर पोर्टल ओपन कर लिया है, लॉगिन। और अभी हम सबसे पहले जाते हैं कोई भी रिसोर्स या कोई भी सर्विस को यूटिलाइज़ करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है। सबसे पहले रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना पड़ता है। तो हम पहले चेक कर लेते हैं यहाँ पर रिसोर्स ग्रुप में जाकर। रिसोर्स ग्रुप नहीं है क्योंकि हमने लास्ट क्लास में उसको डिलीट कर दिया था। ठीक है, तो एक रिसोर्स ग्रुप हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर मैंने नाम दे दिया है प्रैक्टिस स्टोरेज अकाउंट RG। और हम करेंगे क्लिक नेक्स्ट। और हम यहाँ पर टैग्स का नेम नहीं दे रहे हैं, रिव्यू प्लस क्रिएट, देन क्रिएट। तो हमारा रिसोर्स ग्रुप यहाँ पर क्रिएट हो गया है। गो टू रिसोर्स ग्रुप। ये रिसोर्स ग्रुप में हम आ गए। यहाँ पर कोई रिसोर्स नहीं दिख रहा है। अब हम इस जगह पे रिसोर्स क्रिएट करेंगे। तो वन ऑफ द एग्जांपल जो अभी हम लोग सीख रहे हैं, स्टोरेज अकाउंट, ये एक सर्विस है। इसे अज़ूर में ऐसे रिसोर्स बोलते हैं और इस रिसोर्स को अभी हम क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट करने के लिए यहाँ पर से डायरेक्टली हम क्रिएट बटन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्रिएट करता हूँ, क्रिएट। यहाँ पर भी आपको स्टोरेज अकाउंट ये दिख रहा है लेफ्ट साइड में। यहाँ पर, यहाँ मेरा माउस है। स्टोरेज अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये विंडो आ जाती है। इस विंडो में यहाँ से हम लोग स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो क्लिक करते हैं क्रिएट प्रैक्टिस RG। आपका एक ग्रुप सब्सक्रिप्शन यहाँ पर मिला हुआ है। ये मैंने रिसोर्स ग्रुप क्रिएट किया है, वो आपको दिख रहा है। अब स्टोरेज अकाउंट का नाम आपको देना है। तो यहाँ पर कैपिटल नहीं ले रहा है और हाइफन भी नहीं लेगा। ये देखिए, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या हाइफन या कैपिटल ये सब नहीं लेता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस ऐसे स्टोरेज अकाउंट ये हमने सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे रीजन सेलेक्ट करेंगे। सेंट्रल इंडिया ऑलरेडी दिख रहा है। ये एशिया स्पेस क्या, हाँ ओके, सेंट्रल इंडिया है। जोन यहाँ पे मल्टीपल है ऑप्शन आपके पास में, आप अलग अलग जोन में भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने सेलेक्ट कर लिया सेंट्रल इंडिया। और प्रिफर्ड स्टोरेज टाइप हम अभी यहाँ पर स्टोरेज टाइप में हम लोगों ने कल ऑलरेडी समझा था ब्लॉब स्टोरेज क्या होता है। इसमें आपके जितने सारे JPG मूवीज़ या जो भी बड़े डेटा है वो सारे हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ब्लॉब स्टोरेज सेलेक्ट करने के बाद में परफॉर्मेंस ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने अंडरस्टैंड किए थे परफॉर्मेंस और उसमें स्टोरेज के टाइप्स के बारे में। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्टोरेज सेलेक्ट कर रहे हैं, स्टैंडर्ड या फिर प्रीमियम। तो प्रीमियम के चार्जेस अलग होते हैं जो आपको यहाँ पर देखेंगे। प्रीमियम टाइप में आप कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं उसके हिसाब से फिर उसके ये चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड में क्लिक करेंगे तो स्टैंडर्ड सेलेक्ट करके कर सकते हैं। प्रीमियम में यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ZRS और LRS ये दोनों के बारे में हम लोगों ने कल अच्छे से पढ़ लिया था। लोकली रिडंडेंट स्टोरेज LRS और ZRS मतलब हो गया आपका जोन रिडंडेंट स्टोरेज, राइट। दोनों के बारे में हम लोगों ने कल के क्लास में अंडरस्टैंड कर लिए थे। तो मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड सेलेक्ट करता हूँ, ओके, और क्लिक नेक्स्ट।
तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ब्लॉब एंड डेटा लेक जेन 2 जो है, इसके लिए हम लोग नेक्स्ट करके आगे हैं। अभी हम देखेंगे जो ऑप्शंस है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। इनेबल SFTP सिंपल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसको हम यहाँ पर से, और इनेबल फाइल सिस्टम। ओके, तो हम लोगों ने क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, ब्लॉब स्टोरेज, तो ब्लॉब स्टोरेज पे टिक कर लेंगे। ओके, ये सिंपल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल मींस आप फाइल ट्रांसफ़र करके और उस स्टोरेज को यूटिलाइज़ करते हैं, उसके पर्पज़ से है। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है ब्लॉब स्टोरेज, और इसका जो है टियर कौन सा हम लोग रख रहे हैं वो यहाँ पर देख लेते हैं, कोल्ड, कूल और हॉट। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इसके बारे में। जैसे कि अलाउ क्रॉस टेनेंट जो है, ये आपका एक टेनेंट है, करेक्ट, और इसका रेप्लिका अगर आप किसी और टेनेंट के साथ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर ये बॉक्स को टिक कर सकते हैं। अब एक्सेस टियर जो है हॉट, अगर आपका डेटा एवरीडे यूज़ हो रहा है, अगर डे में 4 टाइम 8 टाइम या 10 टाइम अगर आपका डेटा यूटिलाइज हो रहा है तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। इनकेस अगर आप बैकअप सिनेरियो की बात करते हैं, जैसे आपका डेटा का बैकअप का यूटिलाइजेशन होता है, आप वीकली बैकअप कर रहे हो या उसका डेटा का यूटिलाइजेशन करना है आपको कि ये कभी कभी पर्पस से यूज़ होगा। मान लो ये स्टोरेज अकाउंट आप एज ए बैकअप पर्पस से बना रहे हो, आपने एक बैकअप शेड्यूल कर लिया है, आपका एक्चुअल सर्वर ये है, सपोज ये सर्वर 1 है और ये आपका स्टोरेज अकाउंट है, ये स्टोरेज अकाउंट, इसका पर्पस यूटिलाइज कर रहे हैं आप एज ए बैकअप। तो क्या होगा कि आपको वीकली या फिर मंथली या फिर आपका डेली एक बार भी यूटिलाइज हो रहा है तो इसका पर्पस उसके लिए है। कूल, अगर आप कूल सेलेक्ट करेंगे तो ये एज ए बैकअप जैसे सिनेरियो के लिए इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और कोल्ड जो है ये वेरी रेयर केस में आप बोल सकते हैं कि ऐसे स्टोरेज में डेटा, ऐसा डेटा डंप करके रखे जिसका कि एज एंड व्हेन जब ज़रूरत पड़ेगा उस टाइम पे आप इसका यूटिलाइज करेंगे। तो यहाँ पर हम हॉट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर जो नीचे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, अज्योर फाइल्स, आप जो फाइल्स है उसको कैसे मैनेज करना चाह रहे हो, SMB के थ्रू और या फिर इनक्रिप्शन। इसमें क्या होता है, SMB में आपको यहाँ अगर हम आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच कैसा है कि एक आईडी आपको जनरेट करके देगा और उस आईडी का आप यूटिलाइज़ करेंगे इसमें डेटा एक्सेस करने के लिए, तो वो ऐसे यूटिलाइज़ होगा। और ये जो है दूसरा ऑप्शन, ये इनक्रिप्शन फॉर्मेट में होता है। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं इनक्रिप्शन और क्लिक नेक्स्ट। अब आता है नेक्स्ट स्टेप हमारा नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में पब्लिक एक्सेस ये हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पब्लिक एक्सेस आपको रखना है क्योंकि ये स्टोरेज आपका पब्लिक क्लाउड में है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर डिसेबल कर देते हैं तो क्या होगा, आपका जो यूज़र एक्सेस करना चाह रहा है वो नहीं हो पाएगा, इसमें से रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप सिक्योर या प्राइवेट नेटवर्क करके यूटिलाइज़ करना है तो ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका पब्लिक नेटवर्क एक्सेस। तो आपके जितने सारे यूज़र्स हैं वो सारे यूज़र्स यहाँ पे किसी भी पब्लिक नेटवर्क से एक्सेस कर सकते हैं, पब्लिक इंटरनेट, ठीक है। ये अगर आपने इसको तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको करते हैं हम क्लिक नेक्स्ट। अब आता है डेटा प्रोटेक्शन। ओके, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, तो ये देखिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन है आपका रिकवरी के लिए,
ठीक है, अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं डेटा प्रोटेक्शन का, करेक्ट, ये टॉपिक पे बात कर रहे हैं। रिकवरी के लिए ऑप्शन में यहाँ पर 3-4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, ठीक है। पहला हम देखते हैं एंड पॉइंट, रिस्टोर पॉइंट बनाते हैं ना हम लोग, रिस्टोर पॉइंट का ऑप्शन है। इन केस अगर आपका जो डेटा है वो पर्टिकुलर डेटा को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो वो पर्टिकुलर रिस्टोर पॉइंट से आप उस डेटा को रिकवर कर सकते हैं, ठीक है, ये एक ऑप्शन है। दूसरा यहाँ पर इन केस अगर आप इस पर टिक करते हैं सॉफ्ट डिलीशन, अब सॉफ्ट डिलीशन यहाँ पे लिखा हुआ 7 डेज। सपोज जैसे अगर हम किसी कंपनी की बात करते हैं, एक कंपनी है, एक कंपनी में एक कोई यूज़र है और उस यूज़र का डेटा आपको मैनेज करना है, ठीक है। यूज़र का एंट्री हुआ और यूज़र ने काम किया 2 ईयर के बाद में वो यूज़र या एम्प्लॉय लेफ्ट कर जाता है, तो हमको उसका डेटा कितना दिन तक रखना है। अगर आप यहाँ पर 90 डेज सेलेक्ट करेंगे तो आफ्टर डिलीशन, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, आफ्टर डिलीशन आप एक अकाउंट बनाएंगे ना, उसका एंटर आईडी या उसका एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, उस अकाउंट के अंदर उसका सारा डेटा होगा। वो सारा डेटा को आफ्टर डिलीशन कितना दिन तक आप यहाँ रखना चाहते हैं, ये उसका काउंटिंग है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है पॉलिसी टू पॉलिसी, तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की या आपके क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट डिलीशन जो है आपका, इनकेस अगर उस पूरे कंटेनर का डेटा डिलीट करना है तो उसके लिए कितना दिन का आप टाइम फ्रेम रख रहे हैं, 90 डेज़ है, 120 डेज़ है, 100 डेज़ है। यहाँ पर जो भी नंबर आप टाइप करेंगे उतना डेज़ के लिए ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर फाइल शेयर के लिए। तो फाइल शेयर का डेटा कितना दिन तक आफ्टर डिलीशन रखना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 7 है तो हम 7 कर सकते हैं, 15 रख सकते हैं, ओके, 10 रख सकते हैं, जो भी आप चाहे वो सेलेक्ट करके रख सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट ऑप्शन जो है ट्रैकिंग, ये सर्विसेज आप स्पेशली ध्यान रखिए, ये सर्विसेज आपका डेटा आफ्टर डिलीशन उसका ट्रैकिंग रखने के लिए अगर आप इस चेक बॉक्स में क्लिक करेंगे ना तो आपको ये सर्विसेज के बहुत हाई चार्जेस होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिकली इसको अनसेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन या आपका रिक्वायरमेंट कैसा है, आप इसको कैसे रखना चाहते हो, ठीक है। उसके लिए ऑप्शन एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल यहाँ पर ये है अलाउ यू टू सेट बेस्ड ऑन रिटेंशन, ओके। सो यहाँ पर जो है एक्सेस कंट्रोल आपका अगर कोई पॉलिसी है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट पॉलिसी उसके ऊपर अप्लाई होगी, उस डेटा के ऊपर, वो उस डेटा का एक्सेस कंट्रोल करने के लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये सारे ऑप्शंस को टिक नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर डिलीट के लिए हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया 15 डेज और हम क्लिक करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, सिक्योरिटी, क्लिक नेक्स्ट, देन इट इज़ गोइंग इनटू द सिक्योरिटी पार्ट। तो सिक्योरिटी टैब में हम यहाँ पर देखते हैं रेस्ट एपीआई के लिए लिखा हुआ है। अभी थोड़ा सा समझते हैं, रिक्वायर सिक्योर ट्रांसफ़र फॉर रेस्ट एपीआई, ठीक है। अगर आपका सपोज आप क्या क्रिएट कर रहे हैं, स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, क्लाउड में आपने एक अकाउंट बनाया, वहाँ पर आपने एक रिसोर्स बनाया, इस रिसोर्स में आपने रखा ये है आपका स्टोरेज अकाउंट। अब इस स्टोरेज अकाउंट के अंदर में अलग अलग आपके कंटेनर्स होंगे, ठीक है। और उस पर्टिकुलर कंटेनर में आपका एक कोई एप्लीकेशन होगा और ये जो एप्लीकेशन है ये आपके किसी फैक्ट्री के सिस्टम से उस एप्लीकेशन को ऑफलाइन यहाँ पर इंस्टॉलेशन किया है और इसका लिंक सेट किया है यहाँ पर, करेक्ट। तो क्या होगा, यूज़र यहाँ पे एक्सेस कर रहा है उस एप्लीकेशन को और वो एप्लीकेशन इस कंटेनर से
इस फोल्डर से उस API से कनेक्टेड है और वो API के थ्रू डेटा एक्सेस कर रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इनकेस अगर आपने ये ऑप्शन नहीं रखा है तो आप इस पर्टिकुलर कंटेनर, इस पर्टिकुलर फोल्डर पे उस API का सिक्योरिटी आप यहाँ पे इनेबल नहीं कर पाएंगे या वो यूटिलाइज नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इनेबल ओके कंटेनर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो अभी हमने यहाँ पर कंटेनर बनाया था, ठीक है, दूसरा कंटेनर हम यहाँ बनाए। अब इस कंटेनर बनाने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आप अलग अलग फोल्डर को सेग्रीगेट कर सकते हैं। ठीक है, और वो आपको मैनेज करने के लिए आसान होता है। सपोज़ ये पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट का डेटा है, दूसरे फोल्डर में दूसरे प्रोजेक्ट का डेटा है, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3, या डिपार्टमेंट वाइज बोल सकते हो आप, HR, अकाउंट्स, ठीक है, QC, ऐसे जैसे भी आपको मैनेज करना है वो आप रख सकते हो। तो उसमें प्रोजेक्ट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज या फोल्डर वाइज, हम जिसकी बात करते हैं फोल्डर वाइज, जो आपको रिस्ट्रिक्शंस रखने हैं या जो सिक्योरिटी रखना है उसके लिए आप यहाँ पर चेक दिस बॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट है स्टोरेज अकाउंट की एक्सेस। तो स्टोरेज अकाउंट जो है अज्योर एक की हमको प्रोवाइड करेगा, वो पर्टिकुलर की हम बहुत बड़ा सा की होता है, उसमें बहुत सारा डेटा रहता है। वो डेटा, वो पर्टिकुलर की हम किसी यूज़र को दे देंगे तो वो यूज़र सिर्फ उसको एक्सेस कर सकता है। मीनिंग ये हुआ कि इस पर्टिकुलर स्टोरेज अकाउंट को एक्सेस करने के लिए एक की होगी। ठीक है, वो पर्टिकुलर की एंटर करेंगे, देन ओनली द यूज़र कैन एक्सेस द डेटा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो एंटर ID है। यहाँ पर एंटर ID एक्टिव डायरेक्टरी का एक सर्विस है, अज्योर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। अगर आपका एक्टिव डायरेक्टरी में कोई लॉगिन है, एंटर ID से कनेक्टेड है, तो उस एंटर ID के थ्रू भी हम लोग यहाँ पर उसको एक्सेस दे सकते हैं। तो ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखने वाली बात होती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। मल्टीपल इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी इसके बारे में पूछते हैं, तो ये आप थोड़ा ध्यान से अंडरस्टैंड कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा TLS, ये ट्रांसमिशन लेयर सर्विस है। ठीक है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 1.2 जो है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो क्लिक नेक्स्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा एन्क्रिप्शन। ठीक है, एन्क्रिप्शन के बारे में ऐसा है कि माइक्रोसॉफ्ट मैनेज कीज़ MMK। ठीक है, तो इस ऑप्शन में माइक्रोसॉफ्ट उसका कीज़ मैनेज करेंगे। और यहाँ पर सेकंड जो ऑप्शन है, इन केस अगर आप इसको ऑल सर्विसेज टाइप करते हैं तो फिर यहाँ पर आप सारी जो डॉक्यूमेंट्स है, फाइल्स है, वो सभी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ब्लॉब स्टोरेज फाइल ओनली रखेंगे तो इसमें क्या होगा, JPG, MP4 इस टाइप के जो बिग फाइल्स होती हैं वो सब इसके ऊपर यहाँ पे आप रख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम ब्लॉब स्टोरेज का क्रिएशन कर रहे हैं, तो हमने ये कर लिया। उसके बाद में हम लोग जाते हैं नेक्स्ट टैब। नेक्स्ट यहाँ पर टैग्स है, टैग्स एवरी सर्विस। अर्लियर पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया टैग्स के बारे में। कोई भी सर्विस अगर आप करते हैं तो उसको ध्यान में रखने के लिए या रिमेंबर रखने के लिए आप टैग्स का यूटिलाइज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके लिए इसमें हम इसको लीव कर देते हैं और फिर क्लिक ऑप्शन रिव्यू प्लस क्रिएट। ठीक है, रिव्यू प्लस क्रिएट में एक बार हम यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो सारा बारीकी से चेक कर लेंगे। अभी वैलिडेटिंग हो रही, वैलिडेटिंग इन प्रोग्रेस। तब तक मैं स्टिल इज इन प्रोग्रेस। तो इन्फॉर्मेशन आ गई है। अभी हम यहाँ देख लेते हैं। बेसिस जो है ये सब्सक्रिप्शन है, ये हम लोगों ने नाम रखा हुआ है। स्टोरेज अकाउंट का नाम ये है। एडवांस में हमने क्या रखा हुआ है, ये डिसेबल है, FTP डिसेबल है। यहाँ पर टेनेंट के लिए आपने इनेबल किया हुआ है। हॉट यहाँ पे रखा हुआ है,
आपने ध्यान दिया होगा। ठीक है, जब डेटा आपका दिन में 3 बार 4 बार 5 बार या 10 बार यूटिलाइज होता है तो हम उसको एज ए हॉट सेलेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर इनेबल है। सिक्योरिटी रिलेटेड अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है ऑलरेडी, देखेंगे। नेटवर्किंग ओके, डेटा प्रोटेक्शन ये सब रखा हुआ है। क्लिक क्रिएट, ओके। अभी हम क्रिएट पे क्लिक कर दिए हैं और आपका इनिशियलाइजिंग होने लगा है। क्रिएट हो गया है, अभी डिप्लॉयमेंट चालू है, डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस। तो गाइस यहाँ पे हमारा स्टोरेज अकाउंट क्रिएट हो गया है, डिप्लॉयमेंट कंप्लीटेड। हियर एक बार अकाउंट स्टोरेज क्रिएट होने के बाद में आप उसका टाइप चेंज नहीं कर सकते हैं। अभी हम स्टोरेज अकाउंट में जाते हैं और देखते हैं कि हमारा स्टोरेज अकाउंट जो है वो यहाँ पे क्रिएटेड है और ये उसका नाम है प्रैक्टिस एस है, प्रैक्टिस स्टोरेज अकाउंट। ठीक है, इसमें क्लिक करते हैं तो यहाँ पे उसका डिटेल हमको दिखेगा। ठीक है, ये ब्लॉब सर्विस हम लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ था। ठीक है, उसमें यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो उसका डिटेल्स है, सब क्लियरली मेंशन है। 15 डेज़ वगैरह जो हम लोगों ने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ था क्रिएट करने के टाइम पे, वो सारा डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, यहाँ पर ऊपर में जो रिसोर्स का परफॉर्मेंस है यहाँ पर आप देखेंगे। स्टैंडर्ड सेलेक्ट है, प्रीमियम और स्टैंडर्ड दो अलग अलग हम लोगों ने अंडरस्टैंड किए थे। करेक्ट, हमने वहाँ पर स्टैंडर्ड सेलेक्ट किए थे तो यहाँ पर भी स्टैंडर्ड है। लोकेशन वाइज अगर हम बात करें तो सेंट्रल इंडिया हमारा लोकेशन था। ठीक है, आज़ूर सब्सक्रिप्शन यहाँ पे 1 है और ये हमारा सब्सक्रिप्शन आईडी है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो डाउन में हमें ब्लॉब सर्विस, फाइल सर्विस, क्यू सर्विस और टेबल स्टोरेज। तो अकाउंट आज़ूर अकाउंट स्टोरेज के लिए हम लोगों ने जो चारों सर्विसेज के बारे में पढ़ा है, जो चारों स्टोरेज अकाउंट्स है वो चारों इसमें स्टैंडर्ड फीचर्स में यहाँ पे आप देखेंगे रिसोर्स ग्रुप के क्या है, स्टैंडर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये चारों स्टोरेज अकाउंट की सर्विसेज अवेलेबल रहती है। जबकि प्रीमियम में अगर हम बात करें तो जो आप सेलेक्ट करेंगे, सपोज जैसे आपने सेलेक्ट किया ब्लॉब सर्विस तो ओनली ब्लॉब सर्विस आएगा, और अगर आप फाइल सर्विस सेलेक्ट करेंगे तो फाइल, क्यू और टेबल जो भी आप सेलेक्ट करेंगे सिर्फ वो आएगा। तो उसके लिए भी हम एक काम करते हैं, एक जल्दी से एक अकाउंट बना लेते हैं प्रीमियम का और वो भी चेक कर लेते हैं। तो हम जाएंगे यहाँ पर स्टोरेज अकाउंट में, यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस ऐसे करके ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड अकाउंट है। यहाँ पर हम दूसरा एक बना लेते हैं, क्रिएट। रिसोर्स ग्रुप हमारा सेम रहेगा, यहाँ पर हम लोग नाम दे देते हैं प्रैक्टिस। स्पेस नहीं लेगा, प्रीमियम PREM स्टोरेज अकाउंट। ओके, सेंट्रल इंडिया, और यहाँ मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ प्रीमियम। देखिए गाइस, यहाँ पर प्रीमियम में आपको टाइप ऑप्शन दिख रहा है, राइट। जबकि अगर मैं जैसे स्टैंडर्ड करता हूँ तो वो जो है टाइप का फंक्शन ही यहाँ से गायब हो जाता है, नहीं दिखता है। करेक्ट, तो मैं सेलेक्ट करता हूँ प्रीमियम, और यहाँ से कौन सी सर्विस आपको सेलेक्ट करना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ अगेन सेलेक्ट कर लेता हूँ ब्लॉब। ओके, रिडंडेंसी वही है, LRS हम कर लेते हैं, लोकल रिडंडेंसी। ठीक है, नेक्स्ट। ये सब ऐसे ही रखते हैं। ये सारे ऑप्शंस के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया है। ठीक है,
पब्लिक नेटवर्क, यस, ओके। नेक्स्ट, यहाँ से एंड पॉइंट नहीं बनाना है, ठीक है, ओके। ये हम 7 डेज़ रख लेते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, जो भी है, ट्रैकिंग नहीं चाहिए हमको। नेक्स्ट, सिक्योरिटी में ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं, चारों ऑप्शन। ये 1.2 बाय डिफ़ॉल्ट, डिफेंडर सर्विस हम नहीं ले रहे हैं। नेक्स्ट, इंक्रिप्शन, ओके, MMK सेलेक्ट कर लिया। टैक्स हमको नहीं चाहिए। रिव्यू प्लस क्रिएट, ठीक है। रिव्यू प्लस क्रिएट में अभी हमारा वैलिडेटिंग हो रहा है। तो यहाँ पर वैलिडेट हो गया है और हम देखते हैं, ये सब डिटेल्स है और कर लेते हैं क्लिक क्रिएट। इनिशियलाइजिंग इन प्रोग्रेस, लोडिंग, डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस, तो देखिए गाइस, यहाँ पर हमारा डिप्लॉयमेंट हो गया है कंप्लीट। गो टू रिसोर्स, ये है आपका प्रीमियम स्टोरेज अकाउंट, प्रीमियम स्टोरेज अकाउंट, प्रीमियम स्टोरेज अकाउंट, ओके। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ओनली ब्लॉब सर्विस हमको अवेलेबल है, बाकी रेस्ट यहाँ नीचे स्क्रॉल करते हैं, नहीं है कुछ, करेक्ट। तो हमने यहाँ सेलेक्ट किया था ब्लॉब स्टोरेज। मैं वापस जाता हूँ स्टोरेज अकाउंट में, तो यहाँ पर हमें 2 स्टोरेज अकाउंट दिखेंगे, एक प्रीमियम है और एक स्टैंडर्ड है। मैं यहाँ से प्रीमियम को राइट क्लिक और एक न्यू टैब में ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर हम लोग दोनों अलग अलग देख सकते हैं। लॉगिन हो रहा है, देखिए गाइस, प्रीमियम स्टोरेज अकाउंट में आपको यहाँ पर ब्लॉब सर्विस है, 7 डेज़ है, 7 डेज़ है, ओके, ओनली ब्लॉब सर्विस है। इसमें अगर मैं स्टैंडर्ड अकाउंट में जाता हूँ, यहाँ पर स्टैंडर्ड में, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको चारों सर्विसेज, जो चारों स्टोरेज अकाउंट है, वो आपको अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो दोनों में ये मेन डिफरेंस है, ओके, ठीक है गाइस। तो दोनों स्टैंडर्ड के बारे में हमने अंडरस्टैंड कर लिया है। अभी आप एक इसमें हम ब्लैंक पेपर में जाता है, तो देखिए अभी हमने क्या सीखा। अभी हमने देखा कि हमारा ये क्लाउड प्लेटफॉर्म है, ओके। ये क्लाउड प्लेटफॉर्म में हमने सबसे पहले क्या क्रिएट किया, एक रिसोर्स ग्रुप बनाया, ठीक है, प्रैक्टिस रिसोर्स ग्रुप, प्रैक्टिस रिसोर्स ग्रुप। और यहाँ पर हमने क्या किया है, 2 स्टोरेज अकाउंट बनाए, एक है स्टैंडर्ड और दूसरा है प्रीमियम, ठीक है। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमारा क्लाउड स्ट्रक्चर है या क्लाउड प्लेटफॉर्म हम इसको बोल सकते हैं। ये हमारा क्लाउड प्लेटफॉर्म हो गया। ये क्लाउड प्लेटफॉर्म है और इसमें हम लोगों ने 2 एक रिसोर्स ग्रुप बनाए, ये, और 2 1 और 2 ये जो है हमारे ऐसे है, स्टोरेज अकाउंट, स्टोरेज अकाउंट। ये दोनों के अलग अलग टाइप हैं। ये क्या है, टाइप,
एक टाइप है आपका स्टैंडर्ड, एक टाइप है आपका प्रीमियम। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या हम जो पहले स्टैंडर्ड बनाया हुआ है उसको उसका टाइप चेंज कर सकते हैं? तो आंसर है नो। क्या हम इसका रीनेम कर सकते हैं? तो आंसर है नो। सेम वे यहाँ पर भी। तो एक बार स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर देने के बाद में इसको आप चेंज नहीं कर सकते। एज ऑफ नाउ अभी ऐसा कोई भी फैसिलिटी माइक्रोसॉफ्ट अज्योर ने अवेलेबल नहीं कराई है। ठीक है, तो गैस अभी तक हम लोगों ने इतना प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में अंडरस्टैंड कर लिए। अब इसके बाद हम यहाँ पर कंटेनर कैसे बनाएंगे, ओके, और उस कंटेनर के अंदर फोल्डर्स और फाइल्स हम कैसे रखेंगे, ये नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, तो अगर आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो लैब्स हम लोगों ने की हुई है वो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच।